यह एक न्यूज चैनल है जिसमें यूट्यूब के सारे गाइडलाइंस का पालन किया जाता है। खासकर किसी भी प्रकार की हत्या या मारपीट अथवा हीनियस क्राइम या बलात्कार आदि के सीन को दिखलाने के लिए ब्लर किया जाता है। खबर की विश्वसनीयता के लिए न्यूज चैनल या इसके एडिटर जिम्मेवार नहीं होंगे, इसलिए हर खबर की जाँच अपने स्तर से करके ही विश्वास। सर, सबसे पहले तो कि हम आपको बहुत बधाई देते हैं कि आपकी सरकार पुनः जो है सत्ता में, चूँकि रिजाइन के बाद पुनः आरजेडी के साथ में आप सत्ता में वापसी फिर से किए हैं और ऐसा लग रहा है कि बिहार में आपकी शासन जो है ये लगातार इस रूप में चल रहा है जैसे शासन के ये बिहार में सत्ता के साथ आपका पूरी तरह से उस पर आधिपत्य जमा लिए। तो आप इस उपलक्ष्य में, अर्थात जब आप नए सहयोगी के साथ में आप सत्ता में आए हैं, तो सबसे पहले आप अपने जो जनता है उस जनता को क्या कहना चाहिए? मैं तो सर प्रथम मैं आपको मीडिया के माध्यम से और चैनल के मैं आपको बधाई चाहता हूँ। और मैं नए गठबंधन जो बना है, महागठबंधन बना हुआ है, महागठबंधन के तमाम नेताओं, खासकर हमारे गया जिला के मगध प्रमंडल के 3 मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। इसके लिए तीनों मंत्री हमारे गया जिला के बेलागंज विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जी सहकारिता मंत्री बने हैं। हमारे मित्र और साथी बोधगया के विधायक सरजीत कुमार पर्यटन मंत्री बने हैं। हमारे गया जिला के ही पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय जीताराम मांझी के सुपुत्र बेटे संतोष मांझी जी को हम लोग का कल्याण विभाग के मिनिस्टर बनाया गया है। इनको हम बहुत मगधवासी की ओर से, गया जिला की ओर से और जनता दल परिवार की ओर से मैं इनको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि निश्चित तौर पर इनके नेतृत्व में बेहद काम होगा। आने वाले दिनों में जिनको जिनको विभाग मिला है वो बेहतर काम करेंगे और इसका नतीजा अच्छा ही होगा। सर, बहुत अच्छी बात है, आपने बताया कि कल्याण मंत्री हमारे संतोष कुमार सुमन जी बने हैं जी। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि संतोष कुमार सुमन जी को या उनके पिताजी का, ये तो समझिए कि एक प्रकार से अपनाया हुआ, हमेशा से वही कल्याण मंत्री रहे। कल्याण मंत्री रहने के बावजूद भी अभी भी बिहार के लोगों को, खास करके अनुसूचित जाति के लोगों को कल्याण कहाँ हुआ है? वो आपको लगता है कि कल्याण हो गया है? एकदम कल्याण हो रहा है। आज आपको मालूम होना चाहिए पहले के से बेहतर परिणाम आ रहा है अनुसूचित जाति की ओर में। अनुसूचित जाति के बीच में हमारे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री बहुत काम कर रहे हैं। अनुसूचित जाति के बच्चों की पढ़ाई के लिए, हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए जो बीपीएससी तैयारी करते हैं, यूपीएससी तैयारी करते हैं, उनके आगे पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। हर जिला में अनुसूचित जाति के बच्चियों को पढ़ने के लिए निःशुल्क पढ़ाई है प्राक प्रशिक्षण के माध्यम से। ये सब चीज़ तो है, लेकिन ये भी चीज़ है कि जितना भी सरकारी विद्यालय देखा जा रहा है उस विद्यालय में पढ़ाई के नाम पर कुछ नहीं है। नहीं, आवासीय विद्यालय में पढ़ाई बेहतर है। आप मेरे साथ चलिए, अब पहले से पूर्ववर्ती सरकार से देखिए बेहतर परिणाम है कि नहीं, सुविधा है कि नहीं। आपको मालूम, पटना में चले जाइए। सर एक मिनट, पूर्ववर्ती सरकार की जहां तक आप बात किए तो पूर्ववर्ती सरकार में भी आप ही थे और अभी के सरकार में भी आप ही थे, इसलिए कि पहले पूर्ववर्ती सरकार की अगर बात करेंगे तो आरजेडी की सरकार थी, अब अभी भी है तो आरजेडी के साथ ही आप हैं। तो वर्तमान और पूर्ववर्ती दोनों तो एक ही है जी। लेकिन पहले तो पूर्ववर्ती सरकार था तो पूर्ववर्ती तो कहा जा सकता है, लेकिन महागठबंधन है, अब तो बेहतर परिणाम होंगे। आप पुनः आवासीय विद्यालय में चल जाइए। एससी/एसटी कल्याण विभाग का जो सेक्रेटरी है सर दिवेश सेहरा सर, बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। जो भी अनुसूचित जाति के मामला उनके संज्ञान में आता है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होता है। इसमें चाहे कोई व्यक्ति हो, किसी जाति धर्म का हो, उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होती है। मैं बात करूं प्रॉपर जहां पर संतोष कुमार सुमन जहानाबाद जिला के प्रभारी कल्याण के लिए प्रभारी बनाए गए हैं, जहानाबाद जिला में कल्याण जो छात्रावास है, अम्बेडकर छात्रावास, वहां की स्थिति जाकर के देखा जा सकता है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जहानाबाद में जितना भी SC/ST एट्रोसिटी के तहत FIR दर्ज किए जाते हैं उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एट्रोसिटी का जो मुआवजा मिलता है वो नहीं मिला है। संतोष कुमार जी के ये वेलफेयर मिनिस्टर रहने के बावजूद भी, और खास करके जहानाबाद के चूंकि प्रभारी बनाए गए हैं, फिर भी लोगों को ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, हम बता देते हैं आपको कि आपको मालूम होना चाहिए कि दिवेश सेहरा सर पूरे राज्य में एक पोर्टल लॉन्च किए हैं जी। जैसे ही थाना में FIR दर्ज होता है तो पोर्टल के माध्यम से पूरे साइट पर आ जाता है, चाहे SSP हो, चाहे जिला प्रशासन हो, DM साहब ही हो, मामला को दर्ज होते ही वो आपका
संज्ञान में आ जाता है। और चूंकि पैसा का राशि जो होता है 50% राज्य सरकार का है और 50% जो राशि आता है वो भारत सरकार का है। जैसे ही राशि जिला में उपलब्ध होता है वो राशि मिलना शुरू हो जाता है। आप जो बात बता रहे हैं तो मैं इसके खिलाफ में मेरे पास में बहुत सारा एविडेंस है। अभी 4 महीने से ऊपर हो गए, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक मुआवजा की पहली राशि भी नहीं मिली है। तो इस प्रकार के अगर मान लेते हैं कि इसको सत्यापन में सही पाए जाने के बाद में जो जिम्मेवार व्यक्ति है उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है? निश्चित, अगर जो दोषी होंगे, अगर ऐसा कोई मामला है तो आप हमको कांड सहित थाना सहित हमको आप लिखित दीजिए। हम सीधे सेक्रेटरी साहब से बात करेंगे, मंत्री से बात करेंगे और वहाँ के जिला प्रशासन से बात करेंगे। निश्चित तौर पर अगर थाना स्तर पर रुका हुआ, चूंकि एक सिस्टम है, थाना से आता है अनुमंडल में, अनुमंडल से पुलिस कार्यालय आता है, वहाँ से प्रस्ताव जिला प्रशासन किया जाता है, कल्याण में जाता है और उसी में कुछ देरी होता होगा, इसमें नकारा नहीं जाता है। लेकिन निश्चित तौर पर अगर प्रस्ताव जिला में आ जाता है, कल्याण में आ जाता है तो निश्चित तौर पर प्रस्ताव की राशि चली जाती है। कॉमन थाना की बात को तो हम नहीं करेंगे, इसलिए कि कॉमन थाना में तो ओपन होता है कि भाई पैसा दो और FIR होगा। हम खास करके अनुसूचित जाति थाना की बात कर रहे हैं, जहां पर SC ST का पूरा अपना थाना उसको कहा जाता है। उन थाना के भी ऐसे रिकॉर्ड मिलते हैं कि जब तक वो 2-4 बार नहीं घूमता तब तक उसका FIR नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं, सरकार का निर्देश है और पुलिस प्रशासन के निर्देश है कि जैसे ही अभियुक्त अगर आते हैं अनुसूचित जाति के तो पहले मामला दर्ज कीजिए और उसके बाद जांच होगी। और लोग कहीं होता होगा, आप सही बोल रहे हैं कि जांच के नाम पर आवेदन रख लिया जाता होगा और टाल मटोल करता होगा, उसे नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन FIR तो निश्चित ही होता है कि कहीं नो डाउट। अभी आप देख रहे हैं कि बिहार में अपराध की जो गति है, अपराध की गति खास करके दलितों के साथ में ज्यादातर बढ़ ही गया है। आपको हम अज्ञाओं की बात करें तो थाना प्रभारी के द्वारा एक पासवान जाति के लड़का को मार करके हत्या किया गया। अभी फिलहाल भी एक पासवान जाति की लड़का को जो है पहले पेचकस से आंख फोड़ा गया और उसके बाद क्योंकि वो शिक्षक थे, ठीक है, और उनकी हत्या कर दी जा रही है। इस प्रकार के दुर्दांत हत्या में भी FIR करने में पुलिस का हाथ जो है ये नहीं चल पाता है। इसके पीछे ऐसे पुलिस कर्मी के विरुद्ध तो हमारे जिला का जो पुलिस पदाधिकारी होते हैं निश्चित ही कार्रवाई करते हैं। इनमें कहीं नहीं मामला कहीं दावा हो जाता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि घटना हो और कार्रवाई नहीं हो। अगर कार्रवाई नहीं होती तो हर थाना में FIR का जो संख्या है कैसे बढ़ता है? FIR तो होता ही है और तो नहीं मालूम है कि क्यों केस नहीं हुआ। केस निश्चित हुआ होगा और दोषी के विरुद्ध निश्चित कार्रवाई होती है। हमारे पास में सर ऐसे कई मामले आते रहते हैं और लोग बताते हैं कि सर FIR तो कर लिया गया कैसे करने के बाद, लेकिन अभी तक जो है उसमें कोई अरेस्टिंग नहीं हुआ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ FIR कर करके छोड़ दिया गया है। तो मुझे लगता है कि ये FIR खाली कर देने से तो उसका न्याय नहीं मिलेगा। जो पुलिस प्रशासन अपने थाना में FIR कर करके और अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं कर रहा है, उसके लिए आप लोगों की तरफ से क्या पहल? गिरफ्तारी तो कंटिन्यू थाने में हो रही है। जो आप गिरफ्तारी के दायरे में आ जाते हैं, चूंकि इस SC ST केस में वरीय पदाधिकारी का भी सुपरविजन होता है, अनुसंधान होता है। अनुसंधान में जो दोषी पाए जाते हैं निश्चित तौर पर कार्रवाई होती है। आए दिन देखते होंगे थाने में, कभी वो थाना में इतना गिरफ्तारी हुई, वो थाने में उतना गिरफ्तारी हुई। सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि SC ST मामले में हर 3 महीना पर जिला के जिलाधिकारी और SP बैठ के समीक्षा करेंगे और समीक्षा उपरांत ही गिरफ्तारी हो। आवश्यक सूचना, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया अभी कर लें तथा औरों को करने को कहें। साथ ही वीडियो को अपने सारे ग्रुप में शेयर करें और हो सके तो आप अपनी कीमती सुझाव भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपने हमारा वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।